Hello everyone, I hope you are doing well. वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी कोर्स के साथ शुरू किया था, तो उसमें हम लोग बेसिक्स जो बायोलॉजी का जो बेसिक्स था वो डिफिनीशंस, वो जितने भी किंगडम्स जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, वो जो डिफरेंट जो बेसिक्स था वहाँ से ज़्यादा ने क्वेश्चन पूछा था, वो हम लोग ने वहाँ डिस्कस किया। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी में वो है सेल। तो सेल चैप्टर से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, डिफरेंट सेल्स के फंक्शंस और कौन कौन से सेल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स है उस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे राइबोसोम्स हो, तो उससे रिलेटेड आपको बीपीएससी में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिक्स पॉइंट्स है सेल्स के बारे में, जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। तो अगर यहाँ पर देखें तो सेल का क्या हो गया, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो अगर सेल का जो स्टडी किया जाता है उस स्टडी को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी, ये तो कॉमन चीज़ है। द सेल्स कंसिस्ट साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन विथ विच कंटेन्स माइनर बायोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल आपको कंसिस्ट करता है, जो इंक्लोज्ड करता है मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसमें क्या आपको कंटेंट रहता है, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर जैसे नंबर ऑफ सेल्स इन प्लांट्स एनिमल्स वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज, जैसे ह्यूमन, सबसे ज़्यादा ह्यूमंस में सेल्स कंटेंट होता है, ह्यूमन कंटेंट ऑन 14 ट्रिलियन सेल्स। मोस्ट प्लांट्स एनिमल सेल्स आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप से हम मतलब सेल्स को देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, तो उससे हम मतलब जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो मतलब उसे हम माइक्रोस्कोप या मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर ये आपको याद रखना, सेल जो डिस्कवर किया था किसके द्वारा, कौन जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल थ्योरी जो फर्स्ट डेवलप किया गया था आपको सेल्डन एंड सेवान द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक या मतलब एक से ज़्यादा सेल से आपको बने हुए हैं। फिर अगर देखें तो सेल इमर्ज्ड ऑन अर्थ एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जब मतलब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो उसी समय अगर देखो अर्थ का फॉर्मेशन तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ही हुआ था, लेकिन जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो आपको 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। On the basis of absence or presence of nucleus, the cell has been divided into two groups. अगर मतलब सेल्स को जो डिवाइड किया गया तो सबसे पहला बेसिस पर, इस बेसिस पर डिवाइड किया है कि न्यूक्लियस का उसमें प्रेजेंस है और नहीं है। अगर न्यूक्लियस का प्रेजेंस है तो वो यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, न्यूक्लियर का प्रेजेंस नहीं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, जो सबसे फर्स्ट आपको डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता। और मोस्ट सेल ऑर्गेनलिज, सेल ऑर्गेनलिज क्या होता है, सेल्स का एक मतलब पार्ट होता है जो कि मतलब सेल्स का डिफरेंट फंक्शंस को वो क्या करता है, आपको रेगुलेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनलिज नहीं होता। तो उसे बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जिसे प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। तो अगर यहाँ देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल एज ए यूकैरियोटिक सेल्स टू, यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इंस्टीड प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियोइड रीजन होता है विच इज एन इरेगुलरली शेप्ड रीजन दैट कंटेन्स द डीएनए एंड इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। सेल वाल क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो सेल वाल प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल ऑर्गेनलिज का इसमें क्या होता है, एब्सेंस होता है, लेकिन इसमें आपको न्यूक्लियाइड होता है जो कि जिसमें डीएनए आपको कंसिस्ट होता है इरेगुलरली शेप्ड में। फिर अगर देखें तो राइबोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम आपको कहाँ फाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में। हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट, राइबोसोम का रूल क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, जो ये सिंथेसिस करता होगा प्रोटीन को। हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट एनेक्स्ड विद द न्यूक्लिक एसिड, सच टाइप ऑफ सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको जो सेल्स पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर के 2 of 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो दीज सेल्स वेर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिया, सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ लाइफ का, सबसे पहले जो लाइफ आपको ओरिजिन हुआ अर्थ पर वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो वो सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही हुआ। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आपको यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, जिसमें आपको न्यूक्लियस और ऑर्गेनलिज जो होता है वो आपको उसमें रहेगा। वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ऑर्गेनलिज क्या है, न्यूक्लियस, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, जैसे एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसमें क्या था, बैक्टीरिया के बारे में देखें, बैक्टीरिया था, और कौन सा था उसमें,
एक आपको कौन था उसमें, बैक्टीरिया था, और डिफरेंट जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो सब क्या आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफिनेशन हो गया। यूकैरियोटिक सेल्स का आपको क्या हो गया, जो यूकैरियोटिक सेल्स का प्रोटोजोआ एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, फंगी या प्लांट्स एनिमल्स में क्या होता है कि आपको न्यूक्लियस और ऑर्गेनिल्स क्या होता है इसमें पाया जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू बायोलॉजिकल डोमेन यूकैरियोटा, इसे यूकैरियोटा बोला जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज, मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट आपको जो ऑर्गेनिल्स होता है उसके कारण क्या होता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सेल का नंबर भी आपको ज़्यादा होता है। दीज सेल्स आर अबाउट 15 टाइम्स वाइडर देन द टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये आपको वाइडर भी होता है, वॉल्यूम में भी ज़्यादा बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विद इन द सेल। तो अगर सेल के अंदर जो एक फंक्शंस आपको होता है तो वो फंक्शंस आपको कौन परफॉर्म करता है, पूरा रेगुलेट करता है, उसे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। पूरा फंक्शंस को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। फिर नेक्स्ट देखें सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल क्या होता है यहाँ पर, अगर सेल वॉल ये एग्जाम में पूछा भी गया, सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं प्लांट में, एनिमल में, तो सेल वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, फंगी एंड मोस्ट क्रोमल वेलोट्स विच इज ए लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो मेनली आपको प्लांट्स, फंगस, एल्गी में पाया जाता है, ये एनिमल में आपको नहीं पाया जाता। प्रोवाइडिंग द सेल विद इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फिल्टरिंग मैकेनिज्म। तो ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म का काम होता है, मतलब बाहर का जो आपको जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको अंदर नहीं जाने जाती है। प्रोटेक्शन और फिल्टर मैकेनिज्म का आपको काम करता है, मेन प्रोटेक्शन और फिल्टर करता है आपको। प्लांट सेल्स वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेस्टिन। द फंगस सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन। तो ये चिटिन आपको याद रखना, जो प्रोटीन होता है इससे बना होता है, ये आपको सेलुलोज से बना होता है। तो ये सेल वॉल आपको किस में होता है, प्लांट में पाया जाता है, फंगस में और डिफरेंट जो अदर एल्गी है उसमें आपको पाया जाता है। एनिमल्स सेल के पास आपको सेल वॉल नहीं होता, ये याद रखना, ये एग्जाम में आपको पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो साइंस से जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होता है। सेकेंड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये भी इसका मतलब होता है, जैसे सेल वॉल क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड जो अनवांटेड सब्सटेंस उसको एंट्री नहीं करने कर देता है, या मतलब बोल सकते हैं प्रोटेक्शन, एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म। इससे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है ये भी। तो इंटीरियर ऑफ सेल वॉल्स को क्या करता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्ट करता है, बचा के रहता है एनवायरनमेंट से, जो लिपिड बायलेयर और बहुत सारे प्रोटीन से बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज इसे इसलिए हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी से बोला जाता है, जो मूवमेंट्स आपको आयंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपको पाया जाता है ह्यूमन सेल और एनिमल सेल सब में। फिर नेक्स्ट है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसे बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ईआर इज ए सेलुलर ऑर्गेनली, इट इज द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर मॉलिक्यूल्स गोइंग टू ए स्पेसिफिक प्लेस। तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को आपको ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो ये आपको याद रखना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो टाइप्स का होता है, रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ क्या हो गया, द राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन इट्स सरफेस विच गिव्स इट रफ अपीयरेंस, सो इट एक्ट्स एज साइट ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, जो कि मतलब इसके सरफेस पर आपको फाउंड होता है, इसलिए रफ होता है। लेकिन जो स्मूथ होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये विदाउट राइबोसोम्स इसमें आपको नहीं होता। ये लिपिड्स, फोसोफिलिड्स और स्टेरॉइड्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स को कौन करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर देखें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए फाउंड ओनली मसल सेल्स, जिसे मायोकाइट्स बोला जाता है, मायोसाइट्स। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एंड पंप्स कैल्शियम आयंस। तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस को आपको पंप्स करता है और स्टोर करता है। तो इसमें एक डिफरेंस याद रखना कि राइबोसोम्स आपको प्रेजेंट होता है रफ में, रफ आर से राइबोसोम्स, और स्मूथ में क्या होता है कि आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये सिंथेसाइज करता है अदर मटेरियल को, जैसे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करता है। तो राइबोसोम क्या होगा, ये प्रोटीन को आपको सिंथेसाइज करता है। इज कॉल्ड ए सेल ऑर्गेनली। राइबोसोम्स आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म और बाउंड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फंक्शंस एज ए माइक्रो मशीन्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो ये मेनली क्या करता है, सिंथेसिस करता है आपको प्रोटीन का। इससे आपको इतना ही याद रखना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये आपको राइबोसोम्स का फंक्शन होता है। फिर अगर नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया देख ले, तो ये सब जानते हैं, सब ने क्लास में पढ़ा होगा। अगर कुछ सेल में पता नहीं हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सब पढ़ा होगा कि एनर्जी आपको सेल्स को देता है।
माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स एंड हैव देयर ओन जीनोम, इसका अपना एक जीनोम होता है, ये टू मेम्ब्रेन से आपको सराउंडेड होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर प्लांट्स, जितने सेल को पूरा पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। इट मीन्स डैट द मैक्सिमम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एंडिनो ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी आपको बॉडी में बनता है, ये आपको इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आपको ध्यान रखना। ड्यू टू सेलुलर रिस्पिरेशन द इनिशियल प्रोसेस टेक्स इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, रेस्पिरेशन के थ्रू फिर रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो सेल जब रेस्पायर करता है तो मोस्ट एटीपी इज फॉर्म्ड इन कर्व साइकिल, साइट्रिक एसिड में आपको यह कन्वर्ट होता है। तो मेनली आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया था पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर प्रोवाइड करता है आपको इसको, बॉडी को, सेल्स को। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो टर्म है, जो सेल्स का इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्स में जानते हैं बहुत सारे मतलब डिफरेंट अगर बायोलॉजी में डीप में जाए तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट आपको ऑर्गेनल्स पाए जाता है, लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना। जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो नेक्स्ट है आपको गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी बॉडी क्या होता है, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस भी बोला जाता है। ये आपको कैमिलियो गोल्गी मतलब डिस्कवर उन्होंने किया था, इसलिए उनके नाम से यह नाम पड़ा गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, मैन्युफैक्चर, वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग सर्टेन सेलुलर प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन, लिपिड्स सिंथेसाइज बाय द सेल्स। तो ये जो सेल्स के द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा जो सिंथेसाइज्ड होता है प्रोटीन, उसको क्या करता है, ये मतलब आपको मतलब वेयर हाउस की तरह या स्टोर किया, मैन्युफैक्चर किया, नहीं तो क्या क्या एक जगह से दूसरे जगह या शिप किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो शिपिंग मतलब फंक्शंस होता है। इट फंक्शनल यूनिट इज सिस्टर्न, तो ये आपको याद है, इस फंक्शनल यूनिट क्या है इसका, सिस्टर्न। फिर नेक्स्ट है लाइजोजोम्स। तो लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। ये क्या करता है, आपको जो खराब सेल जितना भी हो जाता है, जो मतलब अनवांटेड सेल्स हो गया या सेल्स आपको क्या हो गया हार्म करने लगा, उस सेल्स को क्या करता है, ये आपको खा जाता है। मतलब सुसाइडल बैग मतलब इस सेल को अपने अंदर में क्या करता है, इनक्लोज कर लेता है। तो इसे बोला था दीज आर द मेम्ब्रेन्स इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स दैट कंटेन एन एरे ऑफ एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स प्रोटीन्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, सॉलिड, सबको क्या करते हैं, ब्रेक करता है। तो इट फंक्शंस ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, सर्विंग बोथ टू डिग्रेड मटेरियल टेकन ऑफ फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड टू डाइजेस्ट एब्सोल्यूट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इटसेल्फ। तो जो आउटसाइड मटेरियल आपने अनवांटेड लिया उससे भी ये डाइजेस्ट करता है। मेनली ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो टेक पार्ट इन किलिंग द वायरसेस एंड बैक्टीरिया विच हैव एंटर्ड विद इन द सेल। तो जो वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है आपको बॉडी में, उसको भी क्या करता है, ये आपको किल करता है। Hydrolyzing enzymes act in acidic medium. After the rupturing of membrane of lysosome, the enzyme came out which hydrolyzes all component cell wall by the process of hydrolysis. तो रप्चर के बाद क्या होता है, इस तरह से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है सेल वॉल में लाइजोसोम्स। तो आपको राइबोसोम्स और लाइजोसोम्स ये डिफरेंट है, आपको याद रखना। वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, आपको सुसाइडल बैग है, ये क्या करता है, किल करता है वायरस को, आपको मतलब बचाता है बाहर जो अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड जो बैक्टीरिया वायरस है आपको बॉडी में एंटर करता है उससे। फिर अगर नेक्स्ट देखें सेंट्रोसोम, तो जो सेंट्रोसोम होता है, इट इज द साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेल। इट प्रोड्यूसेस द माइक्रोट्यूबल्स ऑफ ए सेल, अ की कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो ये क्या करता है, आपको ये ऑर्गेनाइज करता है, साइटोस्केलेटन आपको क्या करता है, आपको प्रोड्यूस करता, बनाता है। ए सिंगल सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट्स एंड मोस्ट फंगल लैक सेंट्रोसोम। तो प्लांट्स और जो फंगस में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता, लेकिन ये आपको सेंट्रोसोम एनिमल सेल में आपको पाया जाता है। ये ऑर्गेनाइजर होता है, इट इज़ द साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेल। या माइक्रोट्यूबल्स ऑफ द सेल्स को क्या करता है, आपको बनाता है। तो इतना ही इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स डिफरेंट होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। वैक्यूल्स सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इन प्लांट सेल स्टोर वाटर। वैक्यूल्स क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और एंड इन प्लांट सेल्स में क्या करता है, वाटर को भी स्टोर करता है। तो प्लांट सेल्स में और फंगल सेल्स में ये आपको लार्जर होता है एनिमल सेल्स को। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वैक्यूल्स आपको प्लांट सेल का डिफरेंस अगर पूछा जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपेयर करने से पूछा जाता है कि वैक्यूल सेल आपको लार्जर होगा स्मॉल होगा। वैक्यूल सेल क्या होता है, प्लांट में लार्जर होता है और कम होता है, लेकिन वैक्यूल सेल आपको एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लार्ज नंबर में होता है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो अगर बाय साइंटिफिक कन्वेंशन द टर्म लाइजोसोम्स इज अप्लाइड टू द वेसिकुलर ऑर्गेनिज्म ओनली एनिमल्स एंड द टर्म वैक्यूल इज अप्लाइड टू द प्लांट्स, फंगस, एनिमल्स। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। आगे देखें तो न्यूक्लियस, द वैक्यूल्स उतना ही आपको याद रखना। फिर अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया था, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में।
रॉबर्ट ब्राउन द्वारा डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। हम लोग ने देखा प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता, न सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता, न यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता। यूकैरियोट्स यूजुअली हैव ए सिंगल न्यूक्लियस बट ए फ्यू सेल टाइप्स सच एज मैमेलियन आरबीसी हैव नो न्यूक्लियाई एंड फ्यू अदर्स वॉचेरिया एंड क्लैडोफोरा हैज ए मैनी न्यूक्लियाई। इट इज़ द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ द न्यूक्लियाई। ये क्या करता है, पूरे ऑर्गन्स को, एक दूसरे जितने सेल्स है उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। इट हाउसेज द सेल्स क्रोमोजोम्स को यह प्रेजेंट करता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए का सिंथेसिस भी होता है। तो ये सब को न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस इज ए स्पेरिकल एंड सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। स्पेरिकल होता है, सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो डीएनए आपको क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में भी फाउंड होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में फाउंड होता है, ये आपको ध्यान रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट अपना अलग न्यूक्लियस होता है, तो उसमें भी डीएनए आपको फाउंड होता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का जो कंपोनेंट्स था वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। और नेक्स्ट देखें तो इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ ऑल सेल इन एनी फॉर्म मेडिएटेड बाय इंटरसेलुलर प्रोग्राम ऑल्सो रिफर्ड एज सेलुलर सुसाइड। मतलब सेल्स का जो डेथ होता है, सेलुलर सुसाइड भी उसे बुलाते हैं, उसे प्रोग्राम सेल डेथ बोला जाता है। PCD is carried out a biological process which usually confers advantage during organism life cycle. For example, differentiation of fingers and toes in developing human embryo. उस तरह में क्या होता है, आपको प्रोग्राम सेल मतलब जो डेथ होता है, डिफरेंट सेल्स फॉर्म हुआ, डिफरेंट सेल्स आपको मरा। द रिजल्ट इज दैट डिजिट्स आर सेपरेट। PCD सर्व्स फंडामेंटल फंक्शन ड्यूरिंग बोथ प्लांट्स एनिमल टिश्यू डेवलपमेंट। जो एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी होता है, ये क्या होता है, बोथ प्रोग्राम सेल डेथ का पार्ट है। तो इतना इसके ध्यान रखना। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको BPSC में, जो PT में आपको और डिफरेंट स्टेट PCS एग्जाम में पूछा गया। तो अगर जैसे देखें तो पहले क्या होता था, IS प्री में भी इस टाइप का क्वेश्चन मेनली पूछा था। अब तो मेनली साइंस टेक और डिफरेंट जो रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था, सेल से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन है वो मेनली बायोटेक्नोलॉजी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ, रिसेंट डिस्कवरी होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख ले तो विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA। तो डीएनए कौन कंटेन करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, सेंट्रियोल का अपना डीएनए नहीं होता, लाइजोसोम्स का भी अपना, लाइजोसोम्स क्या हो गया आपको, सुसाइडल बैग्स, इसको याद रखना, गोल्गी अपैरेटस का भी अपना नहीं होता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल जो हमने डिस्कस किया था, जो क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, अपना डीएनए होता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपको फाइंड किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, प्रिजन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स, the cell wall of mycoplasma is made of amino sugars, viroids consist of single stranded RNA molecules, rickettsize lack cell wall। तो viroids consist of single stranded molecule। ये आइस का क्वेश्चन है, मतलब UPSC का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एनिमल्स देख सकते हैं, रिसेंटली 2020 में ही पूछा गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ BPSC और अदर स्टेट PCS में ही क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंट आपको जो UPSC में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसके इतना हल्का है मतलब कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये बेसिक आपको जो नॉलेज है ये आना चाहिए, मतलब बायोलॉजी का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। तो अगर क्वेश्चन देखें तो क्या बताएगा स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल एंड वाइल्ड वाइस्ट एनिमल सेल। तो ये क्या आपको सही है। प्लांट्स जानते हैं कि जो सेल होता है आपको सेलुलोज, वो क्या होता है कि आपको प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल। नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों सेल में आपको प्रेजेंट होता है, ये गलत है। मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल की हमने बात की, जो प्लांट सेल में क्या होता है कि लार्ज वैक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल होगा नहीं लार्ज होगा। लेकिन आपको जो एनिमल सेल में होगा वो बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ वैक्यूल्स होगा, लेकिन क्या होगा वो स्मॉल साइज में होगा। तो यहाँ देखें एनिमल सेल का स्मॉल वैक्यूल्स होगा, तो ये आपको 1-3 क्या हो गया, सही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है रिपीटली अगर BPSC की बात करें, तो इसे याद रखना। हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। तो क्या होता है, सेल वाल आपको सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में। बाकी ये सब क्या होता है, कॉमन होता है, ये सब में पाया जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सेल न्यूक्लियस होता है, वो आपको प्लांट में ही पाया जाता है, जो कि DNA है जिसमें कंसिस्ट होता है, RNA होता है। फिर अगर और नेक्स्ट देखें, व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है यहाँ पर, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। तो सेल वॉल नहीं पाया, बाकी तो सब पाया जाता है यहाँ पर। विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। और पावर हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये मतलब रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 64th BPSC में देखिए पूछा गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। फिर आपको देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी बिल्ट अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ आपको, तो ये बोथ है भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ प्रोटीन भी इसमें होता है और लिपिड भी होता है।
ये क्या करता है आपको, मतलब जो प्लाज्मा में क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि ये रेगुलेट करता है आपको, आउटवर्ड इनवर्ड फिल्ट्रेशन का काम भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है कि कोई अनवांटेड सब्सटेंस आपको इंटर नहीं कर जाए सेल के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनिज प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस जानते हैं कि राइबोसोम्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो यहाँ देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स आपको कंटेंट होता है सरफेस पर। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सिंपल डिफिनीशन से, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मतलब एक एक लाइन भी आप याद रखते हैं, राइबोसोम्स का क्या रोल होता है, लाइसोसोम्स का क्या होता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम, गोल्गी apparatus का क्या काम होता है, माइटो जो 10 टाइप ऑफ जो कंपोनेंट्स है सेल का, उसका सिर्फ याद रख लेंगे टर्म, मतलब बेसिक डिफिनीशन या बेसिक मतलब वर्ड्स की इस वर्ड से उसको रिलेट कर लेंगे, तो वो क्या होगा कि आप एग्जाम में उसे आसानी से टिक कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें डीप में उतना तो क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, तो उसे आसानी से आप टिक कर सकते हैं। जैसे द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नोन, उसको क्या कहता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, एपोप्टोसिस बोला जाता है। फिर वन टर्म दैट जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम्स इन आर। एपीटीपी जानते हैं कहाँ प्रोड्यूस आपको सबसे ज़्यादा होता है, क्रेब्स साइकिल जो आपको फॉर्म होता है वहाँ पर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये डिफरेंट जो क्वेश्चंस था हमारा रिलेटेड पीवाईक्यू, जो कि सेल से रिलेटेड, वो हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी भी मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, मेनली जेनेटिक्स, हेरिडिटी, डीएनए कॉपिंग, आरएनए, कौन से फादर किन्होंने डिस्कवर किया था, क्या जीनोम है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया। तो ये मेनली यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लेवल इंक्रीज़ किया जा रहा है स्टेट पीसीएस का भी, तो वहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स क्या होता है, जेनोटाइप, फेनोटाइप, ये हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर देख लेंगे। तो ये भी मतलब छोटा सा ही टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में इसे डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।